बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल फारूक अकेडमी। आई एम अहमद इरशाद, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और आपको मैंने बताया कि हमने इस चैप्टर के अंदर मैटर की 3 स्टेट्स को पढ़ना है, गैसियस स्टेट, फिर लिक्विड स्टेट और फिर सॉलिड स्टेट। तो हम लोगों ने इस चैप्टर की गैसियस स्टेट स्टार्ट की थी और आज हमारा गैसियस स्टेट के ऊपर आखिरी लेक्चर है। गैसियस स्टेट में सबसे पहले हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉलिड लिक्विड गैस का, फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन इफ्यूजन का, फिर हमने गैसेस की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर, फिर हमने गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी। फिर हमने गैसेस के बड़े अहम 2 लॉज पढ़े, बॉयल्स लॉ पढ़ा और उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा। अब इस गैसियस सेक्शन में से सारे हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ये आपकी बुक के अंदर ना कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ये बच्चों। ये तो आए जरा हम पहला बॉक्स पढ़ने जा रहे हैं। आपकी ना बुक पे ना बेटा पेज नंबर है 81, पेज नंबर है 79। तो 79 पेज के ऊपर ना एक बॉक्स बना हुआ है, पिंक कलर का बॉक्स है। हम पहले उस बॉक्स को पढ़ने जा रहे हैं, फिर हम पढ़ेंगे आगे, फिर एक और बॉक्स पढ़ना है हमने। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आए जरा पढ़ते हैं जरा। तो पेज 79 पर बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में हेडिंग ये लिखी हुई है कि इन विच यूनिट्स ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। कि आपको पता है कि बच्चों हमारी बॉडी में हमारा जो दिल है, हार्ट है, वो हर वक्त जो है ना वो ब्लड को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। ये तो और हमारी जो खून की नालियां हैं, ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर खून चल रहा है और हमारे ब्लड का एक प्रेशर भी होता है बच्चों। ये तो उसका सवाल ये है, उसका क्वेश्चन ये है कि इन विच यूनिट्स, किन यूनिट्स के अंदर आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हो। देखिए प्रेशर है ना, आप पढ़ के आए पीछे, प्रेशर के यूनिट्स थे, आपने पढ़ा था एटीएम था, मिलीमीटर मर्करी था, टोर था, पास्कल था। उसका सवाल है कि ब्लड प्रेशर आप किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो आए जरा देखते हैं जरा ये हम किन यूनिट्स में, आमतौर पे जो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं ब्लड प्रेशर मेजर करवाने के लिए, तो वो हमें किन यूनिट्स में वैल्यूज बता रहा होता है ये। तो जरा आए जरा इसको देखें जरा ध्यान से बच्चों। इस तरह है कि ना पहले थोड़ा जरा प्रेशर पे जरा बात कर लें जरा थोड़ी सी, फिर हम यूनिट्स पे आते हैं। जरा ये देखें बच्चों, ये हमारा हार्ट है, हमारा दिल है। आपको पता है कि जो हार्ट है ना, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ उसका काम है धड़कना, सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या है, धड़कना। बाकी ये जो इधर उधर की बातें कि जी मोहब्बत आज की, वो सब चीजें ऐसे बनाई हुई बच्चों। ये असल दिल का काम क्या है, जस्ट पंपिंग, जस्ट धड़कना, पंप करना। अच्छा अब होता बच्चों क्या है, हमारे दिल में, ब्लड में, हमारे दिल में खून आता है, तो दिल क्या करता है, ब्लड क्या करता है, इसे पंप करता है, इस तरह सुकड़ता है, पंप करता है, सुकड़ता है। तो जब हार्ट पंप करता है, पंप करने का मतलब समझे कि मेरा हाथ हो चाहिए दिल है, जब जब दिल इस तरह होगा, यानी अब देखें ये फैला हुआ इस तरह, ये सुकड़ा, इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी इसको हम कहते हैं पंप किया उसने। जब हार्ट पंप करता है, हार्ट जब इस तरह पंप करेगा, दिल में से निकल के खून खून की नालियों में जाएगा ये। तो ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल्स वो बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, ये हमारी खून की नाली है ना, ये हमारी ब्लड वेसल्स खून की नाली है, इनके अंदर हर वक्त ब्लड चल रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है ये। जिस तरह आप लोग पीछे से, अगर आपने एक नलके में पाइप लगाया हुआ और पाइप में पानी चल रहा है, आप नलके को तेज खोल देते हैं, एकदम ही पाइप पानी इसमें तेज चलना शुरू हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा उसमें ये। इसी तरह सारी खून की नालियों को ब्लड जो पहुंचाना है वो दिल ने पहुंचाना है। जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सुकड़ेगा, इसे हम पंप करना भी कहते हैं, जब पंप करेगा खून निकल के नाली में जाएगा और खून की नालियों में ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है बेटा, वो मैक्सिमम पे चला जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा सारा हो जाएगा वो। और जब हार्ट पंप करता है, जिसकी वजह से हमारी खून की नालियों में प्रेशर बढ़ जाता है, दबाव बढ़ जाता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों, सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों उसको, हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं उसको ये। अच्छा अगली बात, जब बेटा हार्ट एक दफा इस तरह पंप करता है ना, तो पंप करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसने इस तरह वापस अपनी पोजीशन पे आना होता है, रिलैक्स भी होना होता है, रिलैक्स भी होना होता है उसने। तो कहते हैं जब हार्ट पंप किया, पंप करने के बाद वापस अपनी पोजीशन पर आया, रेस्टिंग पोजीशन पर आया, रिलैक्स पोजीशन पर आया हार्ट, तो बेटा उस जब देखिए जब हार्ट पीछे से रिलैक्स फॉर्म में आएगा ना, तो हमारी खून की नालियों में, हमारी ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। पंप करने से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, और रिलैक्स के मोड में
रेस्टिंग पोजीशन में हार्ट का जो ब्लड का प्रेशर है ब्लड वेसल्स में बेटा वो कम हो जाता है, और जब वो कम हो जाता है उस प्रेशर को खून की नालियों में हम लोग कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? डायास्टोलिक प्रेशर। जब पंप किया खून की नाली में प्रेशर तेज हो गया उसको कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब हार्ट वापस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स मोड में आया, ब्लड वेसल्स में खून की नाली में प्रेशर ब्लड का कम हो गया, उसको हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा उसको हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। अच्छा अब बेटा देखिए, जब हार्ट पंप करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब रिलैक्स करता है तो हम कहते हैं डायास्टोलिक प्रेशर। ये अब बेटा देखिए, ये हमने बात कर ली हार्ट की मुतालिक। अब हार्ट का काम सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट करना फिर रिलैक्स करना, पंप करना फिर रिलैक्स करना, यही उसका काम है बच्चों। ये अब बेटा देखिए, अब बात ये है, हम लोग जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना बेटा, हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं टॉर यूनिट्स में। किसमें मेजर करते हैं? टॉर यूनिट्स में। आपको पता है बच्चों कि ये प्रेशर के कई यूनिट्स हैं, उसमें पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, एटीएम है, एमएमएचजी है, टॉर है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं यूनिट टॉर के अंदर। आपको पता है कि टॉरिस ने बताया था टॉर के मुतालिक, तो ये टॉर प्रेशर का यूनिट है, हम इसमें ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अब बेटा देखिए, बात ये है, जब आपका दिल पंप करता है और ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ जाता है, इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बेटा एक नॉर्मल बंदे की, हम किसी ऐसे पेशेंट, हम किसी मरीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल बंदे की बात कर रहे हैं जो हेल्दी है। तो बेटा हेल्दी सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 टोर। कितना होता है? 120 टोर। अगर बेटा इससे ज्यादा है तो फिर आप हेल्दी नहीं है, फिर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो नॉर्मल होता है बेटा वो होता है 120 टोर। हम टोर में हमेशा प्रेशर मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 120 टोर होता है। और जब हार्ट रिलैक्स मोड में आता है, खून की नाली में प्रेशर जरा कम हो जाता है, जिसको हम डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं। बेटा इसकी नॉर्मल वैल्यू है 80 टोर। कितनी है बेटा? 80 टोर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120, और डायास्टोलिक कितना है? 80। यानी जब हार्ट पंप किया प्रेशर तेज हुआ वो 120 होता है तेज होने के, जब हार्ट रिलैक्स किया प्रेशर आहिस्ता हुआ वो 80 होता है बेटा। ये इसको बेटा हम लोग इस तरह लिखते हैं 120/80। क्या बताते हैं? 120/80। आप कोई आपके सामने ब्लड प्रेशर मेजर करता है ना, तो हम उससे पूछते हैं भी हाँ भी ब्लड प्रेशर क्या था आपका? वो कहेगा जी मेरा 120/80 था या 110/70 था। तो जो ऊपर वाला होता है वो ये वाला प्रेशर होता है, सिस्टोलिक होता है, और नीचे वाला जो होता है वो रिलैक्स मोड वाला वो 80 होता है। बेटा ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर वैल्यूज इससे चेंज है आपकी, अगर किसी शख्स की वैल्यूज में फर्क आ रहा है इसके अलावा, तो बेटा फिर वो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, वो हेल्दी पर्सन नहीं है, फिर उसको कोई ना कोई मसला है, कोई डिजीज है उसको ये। तो बेटा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो इतना होता है 120/80 है। अच्छा अब अगली बात बच्चों, तो ये जो सवाल था आपका कि हम किस यूनिट्स में प्रेशर मेजर करते हैं, तो इसका आंसर है टॉर में मेजर करते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल ये वैल्यू एमसीक्यूज में भी आता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो बेटा वो 120/80 होता है। ये दोनों वैल्यूज हम टॉर में बता रहे हैं। किसमें बता रहे हैं? टॉर में बता रहे हैं। 120 टॉर और 80 टॉर ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जब हार्ट पंप करेगा तो इतना होना चाहिए, हार्ट रिलैक्स करेगा तो इतना होना चाहिए बेटा। ये याद रहेगी बात बच्चों। ये अब बच्चों अगली बात ये कि हम लोग प्रेशर मेजर किससे करते हैं, यानी हम प्रेशर मेजर किससे करते हैं? जाहिर बात है प्रेशर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप हमेशा अक्सर ही सब बच्चों का तकरीबन बीमार होते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं क्लिनिक वगैरह पे, तो डॉक्टर ने इस तरह एक ब्लड प्रेशर की मशीन रखी हुई होती है, ऐसे एक मशीन रखी हुई होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट के हाथ पे वो इस तरह बैग बांधते हैं, डॉक्टर उसमें जो होता है ना वो स्टेथोस्कोप लगाता है कान में ये, और उसके हाथ में एक इस तरह बॉल टाइप होता है, तो वो उसको इस तरह पंप कर रहा होता है उसको ये, तो उससे फिर एक ब्लड प्रेशर यहाँ पर आ रहा होता है ये। फिर ये इस तरह इसमें मरकरी होता है बेटा, मरकरी ऊपर जाना शुरू कर देता है, फिर वो डॉक्टर उसको मेजर करता है फुल कॉन्ट्रैक्ट करके कि कितना प्रेशर तेजी में था, फिर जब उसको रिलैक्स करता है फिर कितना हुआ प्रेशर, तो वो इसको नोट डाउन कर लेता है डॉक्टर। ये बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये जो डिवाइस है जिससे डॉक्टर ब्लड प्रेशर मेजर कर रहा होता है, बेटा इस डिवाइस का नाम है, इस डिवाइस को वैसे हम लोग कहते हैं, इस डिवाइस का नाम है वैसे तो ये इसको मरकरी मैनोमीटर कहते हैं बेटा हम लोग। जो आजकल ना डिवाइसेस बहुत सारी आ चुकी हैं, डिजिटल डिवाइस भी आ चुकी है, स्विग मैनोमीटर भी कहते हैं बेटा, एक उस जो प्रेशर मेजर करती है, या इसको जो मेजर करने का इस तरह होता है, ये बैग बांधने के बाद इस तरह इसको पंप करते हैं तो वो इस तरह ये मरकरी ऊपर जाना शुरू करता है, इसको हम लोग कहते हैं मरकरी मैनोमीटर। मरकरी मैनोमीटर उस मशीन का, उस आले का, उस डिवाइस का नाम है जिसकी मदद से हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं बच्चों। ये उसको मरकरी मैनोमीटर भी कहते हैं बेटा, आप लोगों ने बायो के अंदर पढ़ा होगा, उसको स्विग मैनोमीटर भी कहते हैं उसको, ये उसको स्विग मैनोमीटर भी कहते हैं, उसको मरकरी मैनोमीटर भी कहते हैं बच्चों उसको। ये तो ये बेटा आपने बात याद रखनी है। ये तो बेटा ये आपका
पेज नंबर 79 पे पिंक बॉक्स था, उसमें उसका फर्स्ट हाफ में ये लिखा हुआ था। ये अच्छा, उसी बॉक्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है हाइपरटेंशन का। क्या शॉर्ट क्वेश्चन है? हाइपरटेंशन का। देखिए बच्चों, आपको पता है कि इंसान जिंदगी में खुशियां भी आती हैं, गमियां भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। बाज लोग तो अपनी परेशानियों को, दुख तकलीफों को बड़े इस्तकामत के साथ, बड़े अच्छे तरीके से झेल लेते हैं। लेकिन बाज लोग ना ज्यादा ही टेंशन लेते हैं चीजों की। यार ये हो गया तो वो हो गया तो ये हो जाएगा, यार ऐसा हो गया तो वो हो गया तो यार ये क्या हो जाएगा। तो जो लोग ज्यादा टेंशन, ज्यादा परेशानी लेते हैं ना अपने रोजमर्रा के मामलात की, तो बेटा उन लोगों को ना एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है हाइपरटेंशन। क्या नाम है उसका? हाइपरटेंशन। इस बीमारी में हर वक्त परेशान रहना, हर वक्त सोच में रहना, उलझन में रहना, ज्यादा सोचना, यार पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, पता नहीं ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसने मेरे साथ ये कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो इग्नोर करते हैं, वो इस बीमारी में कभी मुब्तला नहीं होते। तो जो लोग ज्यादा परेशान, ज्यादा टेंशन में रहते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपर कहते हैं ज्यादा हो जाने को, इजाफा हो जाने को। टेंशन ज्यादा होने से ही बीमारी हो जाती है। तो पहले डेफिनेशन देखें हाइपरटेंशन की। कहता है इट इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। अच्छा, अब होता क्या है, ज्यादा टेंशन, ज्यादा परेशान सोचने से ना सिर्फ ये नहीं बच्चों कि आप दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। बेटा जब आप ज्यादा सोचते हैं ना तो आपका दिमाग भी ज्यादा वर्क करता है, फिर हार्ट की पंपिंग भी तेज हो जाती है। और फिर उससे क्या होता है, उससे ना जो आपके खून की नाली में जो प्रेशर इतना होना चाहिए 120/80 होना चाहिए, बेटा वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी सिर्फ आप ये ना सोचें कि अगर आप ज्यादा टेंशन लेंगे तो बेटा आपको पता है कि ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है ये टेंशनों से होती है बीमारियां। ये बीमारी टेंशन की बीमारी है ये। तो ज्यादा टेंशन से क्या होता है, ज्यादा जब बंदा ज्यादा सोच रहा होता है तो उसका दिमाग, दिल ज्यादा काम कर रहे होते हैं, हार्ट पंपिंग तेज कर रहा होता है। उससे क्या होता है, उस हार्ट की पंपिंग तेज होती है, खून की नालियों में खून तेजी से गर्दिश कर रहा होता है। उससे फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसका ये। और जब जो मुस्तकिल इस मसले में रहता है, हर वक्त सोचता रहता है, हर वक्त परेशान रहता है, उसका हार्ट हर वक्त तेज काम करता रहता है, पंपिंग तेज होती है हार्ट की, है ब्लड प्रेशर उसका हाई होना शुरू होता है ब्लड वेसल्स के अंदर ये। तो उससे नतीजा क्या निकलता है, उससे ये बीमारी हाइपरटेंशन जन्म लेती है बच्चों ये। तो वो कहता है कि इट इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ये बीमारी असल में जो हाइपरटेंशन है इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों हाई ब्लड प्रेशर हुआ? ड्यू टू टेंशंस, परेशानियां, एंड वरीज, मुसीबतें इन डेली लाइफ। आम जिंदगी में जो टेंशन है, मुसीबतें हैं, उसकी वजह से ज्यादा सोचना, दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ना, दिल पे ज्यादा जोर पड़ता है, हार्ट की पंपिंग तेज, ब्लड वेसल्स में प्रेशर, खून का बहाव तेज और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये बीमारी क्या कहलाती है? हाइपरटेंशन कहलाती है बच्चों ये। बच्चों देखा यह गया है जो लोग ज्यादा हाइपरटेंशन में मुब्तला होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा परेशान रहते हैं, वरिड रहते हैं हमेशा, जब उनका हम ब्लड प्रेशर नोट करते हैं ना तो वो ब्लड प्रेशर बेटा इतना नहीं आता, वो 120/80 टोर नहीं आ रहा होता। वो ब्लड प्रेशर आता है इतना 140/90। यानी ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में ग्रेटर देन, इतना नहीं, इससे भी ऊपर, ग्रेटर देन 140/90 हो जाता है बच्चों ये। बच्चों 120 से अगर 5 प्रेशर भी बढ़ जाए ना, 4-5 भी बढ़ जाए, वो भी बड़ा हाई होता है। तो 120 की जगह 140 ये तो बहुत तेज प्रेशर है बच्चों। और 80 की जगह 90 ये बहुत हाई प्रेशर है। और ये तो कुछ भी नहीं बच्चों, ऐसे ऐसे इवन के मेरे अपने रिलेटिव्स जानने वाले हैं, उनका प्रेशर नॉर्मल आप नोट करते तो 160 ऊपर वाला, नीचे वाला 100, 110, इतनी पंपिंग हार्ट, इतना ब्लड प्रेशर हाई होता है उनका ये। अब बेटा देखें, इतना हाई ब्लड प्रेशर रहना ना ये बड़ा खतरनाक हो सकता है एक वक्त में जाके ये। अब ये आप ये देखते रहते हैं कि कहते हैं हाइपरटेंशन से जब बच्चा देखो ज्यादा ब्लड में, ज्यादा ब्लड का प्रेशर हाई रहता है ना बेटा, तो बेटा फिर उससे ना हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। आपके सामने ज्यादातर जिन लोगों को हार्ट अटैक, अल्लाह माफ करे, ये बीमारी कि दिल का जो दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक होता है, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। उसमें होता क्या है कि ये हार्ट है ना हमारा, पंप कर रहा होता है। अब जिस तरह कुछ खून की नालियां होती है वो दिल को ना हमारे ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है दिल को, हमारे तेज तेज हार्ट पंप कर रहा है। जैसे ही उन नालियों में कोई चीज फंस जाती है या कोई चीज ब्लॉकेज आ जाती है, हमारे दिल तक सही तरह खून, सही तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, दिल को जोर लगाना पड़ता है, वही हार्ट अटैक हो जाता है उस बंदे को। अब होता यह कि ज्यादातर अगर ये हाइपरटेंशन इस तरह आना शुरू हो जाए ना, एक देखे ना बेटा, एक बड़ी तेजी से चीज फ्लो कर रही है, उसके रास्ते में कुछ भी रुकावट आ गई और दिल तक खून ना पहुंचा, दिल ब्लॉक हो जाएगा, दिल पे इतना शदीद दर्द होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा उसको। तो याद रखिएगा बेटा, कहते हैं हाइपरटेंशन राइजेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस। हाइपरटेंशन की वजह से दबाव का, परेशानियों का, टेंशन का लेवल बढ़ जाता है।
ऑन हार्ट के ऊपर दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, हार्ट तेज तेज पंप कर रहा होता है। देखिए ना, एक बंदे का हार्ट हल्का हल्का पंप कर, नॉर्मल पंप करना है, एक हार्ट की पंपिंग तेज हो जाती है। जब आप खुद सोचेंगे एक नॉर्मल चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज मूव कर रही है, जरा सा भी उस हार्ट पे कोई चीज रुकी ना, ब्लड जो पहुंचाती है हार्ट को, नालियां या जो है ना ऑक्सीजन पहुंचाती है हमारे हार्ट को, जैसी वो ब्लॉकेज हुई ना उस जगह पे, हार्ट की पंपिंग रुकेगी और हार्ट अटैक हो जाएगा उस बंदे को। वो कहता है हाइपरटेंशन राइजेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस ऑन द हार्ट। हाइपरटेंशन की वजह से हमारे दिल के ऊपर दबाव पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है बेटा। एंड ब्लड वेसल्स, और हमारी खून की नालियों में खून तेज तेज गर्दिश कर रहा है, ज्यादा सोच रहे हैं, हार्ट ज्यादा तेज काम कर रहा है, तेज तेज गर्दिश करता है, हमारे खून की नालियों में हमारे दिल पर स्ट्रेस दबाव पड़ता है बेटा। उससे उससे होता क्या है, कहते हैं दिस स्ट्रेस इंक्रीजेस द, इस स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है ससेप्टेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। ससेप्टेबिलिटी कहते हैं चांसेस को, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, दिल आपके हार्ट अटैक होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं बेटा। एंड स्ट्रोक्स कहते हैं फालिज के अटैक, कोमा में जाने का। स्ट्रोक का मतलब होता है कोई झटका, यानी एकदम ही किसी को फालिज पड़ गया या कोई कोमा में चला गया। तो अगर ये दबाव मुसलसल ब्लड में रहा, इसकी वजह से बेटा दिल का हार्ट अटैक हो सकता है और साथ कोई बंदे को फालिज भी हो सकता है। स्ट्रोक्स कहते हैं फालिज पड़ जाने को। तो ये बीमारियां हो सकती है बेटा। ये देखें, अब आपके सामने हार्ट अटैक कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, इंसान मर जाता है बाज का उससे। और स्ट्रोक फालिज पड़ गया, इंसान मुर्दा बेजान पड़ा हुआ है, वो ये भी कोई छोटी बात नहीं है बेटा ये। इसलिए बच्चों, इसलिए हम आपसे ये कहते हैं कि हमेशा ज्यादा सोचते नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होते। और एक बात याद रखिएगा, सारी परेशानियों का हल बच्चों नमाज है। क्या हाल है बच्चों? नमाज। जब इंसान का सारा ताल्लुक अल्लाह से होता है ना, वो नमाज पढ़ता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है और अल्लाह पे सब कुछ अपनी बातें अल्लाह पे छोड़ देता है, फिर अल्लाह उसके मसलों का हल निकालता है। तो इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। तो हमने ज्यादा परेशान, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? हमने अल्लाह पे छोड़ देनी है। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, अल्लाह पे छोड़ दे, अल्लाह उसका बेहतरीन हल निकाल देगा बच्चों। इसलिए ना आप ज्यादा अपने पे टेंशन लें, ज्यादा सोचें। अल्लाह पे जब छोड़ेंगे, अल्लाह पे यकीन हो आपका, तो बेटा फिर इंशाल्लाह कोई परेशानी, कोई आपका ब्लड प्रेशर हाई ये ना होगा। और फिर अल्लाह माफ, फिर ऐसी बीमारियां, हार्ट अटैक और फालिज वगैरह, स्ट्रोक्स के भी चांसेस नहीं होते बेटा ये। इसलिए हमेशा जो है ना वो ज्यादा परेशान नहीं होते। तो बच्चों, हाइपरटेंशन के बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है, इसकी तारीफ याद रखनी है। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर किससे तजावुज कर जाता है, ये अपने एमसीक्यूज में याद रखना है और इसमें लिखना भी है। और अगर हाइपरटेंशन मुसलसल रहे तो उससे फिर हमारे दिल पे दबाव पड़ता है और कौन कौन से मसले, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स होना शुरू हो सकते हैं, ये बातें हो सकती हैं। तो बेटा ये जो पेज नंबर 79 के ऊपर ये जो बॉक्स लिखा हुआ है, उस बॉक्स में दो शॉर्ट क्वेश्चंस है। एक ये है, इन विच यूनिट्स ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, आप किन यूनिट में ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ये वाला। उसमें आपने सारा बताना है कि हम लोग टॉर में मेजर करते हैं, जब हार्ट पंप करता है तो ये प्रेशर होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू ये है। हार्ट रिलैक्स करता है तो उसका ये प्रेशर इतना होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू ये है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होता है ये। और ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं स्विग मैनोमीटर या मर्करी मैनोमीटर से। और बेटा आजकल तो डिजिटल भी आ गई है, वो आपने देखा होगा कि आजकल वो इस तरह बैग बांधते हैं हाथ पे, ठीक है? आपने डिजिटल भी देखी होंगी, तो वो इस तरह बैग बांधते हैं हाथ के ऊपर ये, और बेटा वो फिर वो मीटर होता है, उस पर फिर वैल्यू आना शुरू हो जाती है ये। तो बेटा ये आपने याद करना है उसमें, ये हाइपरटेंशन का शॉर्ट अलग याद करना है, ये शॉर्ट अलग क्वेश्चन याद करना है आपने ये। अब बेटा इसी तरह पेज नंबर ना 83 है, पेज नंबर कौन सा है? 83। उसके ऊपर भी एक पिंक बॉक्स बना हुआ है, पेज 83 के ऊपर एक पिंक बॉक्स बना हुआ है। उस पिंक बॉक्स के अंदर भी एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है इन विच यूनिट्स बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड, कि हम लोग किस यूनिट्स में बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो बच्चों बात याद रखिएगा कि इस तरह है कि आपको पता है कि टेम्परेचर के दर्जा हरारत के 3 स्केल्स हैं। पहला है सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या केल्विन स्केल। तो आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि हम लोग बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेजर करते हैं फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। ये किसमें मेजर करते हैं बेटा? फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं हम लोग ये बात याद रखिएगा। अगली बात बच्चों, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना, वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर है तो हमें कोई बुखार नहीं है, हम सही है, तंदुरुस्त है हम लोग। ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर इसी वैल्यू को हम सेंटीग्रेड में देखें ना, तो ये बनता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर सेंटीग्रेड में 37 डिग्री होता है बेटा, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ये। अच्छा, अब याद रखिएगा, देखिए जो हमारे थर्मामीटर होते हैं, कभी किसी का बुखार होता है तो आपने सुना होगा इस तरह के, जी यार इसको 101 बुखार है, यार इसको 102 बुखार हुआ है, यार इसको 100 बुखार था।
ये जो आप बता रहे हैं कि जी इसको 101 बुखार था, 100 बुखार था, इतना बुखार था, ये आप असल में फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं। यानी असल अगर आप पूरा बोले तो ये बात इस तरह बनेगी, यार उसको 100 फ़ारेनहाइट बुखार था, यार उसको उसको 102 फ़ारेनहाइट बुखार था। तो असल में ये जो बुखार आप बता रहे होते हैं ये फ़ारेनहाइट में बता रहे होते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर बुखार है बच्चों। अच्छा, और सेंटीग्रेड में यही वैल्यू इतनी बनती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनती है बेटा ये। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में बेटा ये हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी हवा का आमतौर पे इतना ही टेम्परेचर होता है। हम ये कहते हैं कि ये क्लोज टू एवरेज टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारी हवा के टेम्परेचर भी इतना ही होता है, कोई 35, 36, 37 इतना ही हमारी हवा का टेम्परेचर है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है बच्चों। अब बेटा देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, जितनी मर्जी बाहर ठंड हो जाए, जितनी मर्जी बाहर गर्मी हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट ही रहेगा, 37 डिग्री ही रहेगा। हमने, हमारी बॉडी ने इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है हर हाल में। अगर ये टेम्परेचर में जरा सी कमी पेशी हुई, हम बीमार पड़ जाएंगे बच्चों। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। देखिए होता ये है, अब जिस तरह आगे आपको पता सर्दियां आ रही है, अब सर्दियों में टेम्परेचर बाहर कम होना है। अब बाहर टेम्परेचर, मैं कहता हूं जी बिलफर्ज अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो बाहर टेम्परेचर आपको पता है कि लाहौर में दिसंबर जनवरी में इवन के टेम्परेचर 2 डिग्री पे आ जाता है, 2-3 डिग्री पे आ जाता है। अब बाहर टेम्परेचर कितना है, 2 या 3 डिग्री। अंदर कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री हाई टेम्परेचर है, जो बाहर हवा का टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री। अब बेटा आपको पता है ये एक हीट का प्रिंसिपल है, कानून है कि हमेशा हीट ना हाई से लो की तरफ फ्लो करती है। अब बाहर लो टेम्परेचर है, हमारी बॉडी गर्म है, हमारी बॉडी का 37 डिग्री टेम्परेचर है। अब क्योंकि बाहर लो है अंदर हाई है, तो हमारी बॉडी में से हीट निकलकर बाहर जाएगी और कुदरती तौर पे जाएगी वो। जब वो हीट बाहर जाएगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो कर देगा बेटा, हमें ठंड, हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए हम ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इसका हल निकालते हैं। हल क्या निकालते हैं, देखिए बॉडी का टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री। बाहर टेम्परेचर लो है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब केपीके वगैरह में तो माइनस में जाता है टेम्परेचर, -10, -6 पे पहुंचा होता है। तो बॉडी में से टेम्परेचर हीट निकल के बाहर आएगी। हीट निकल के बच्चों कहां आएगी, बाहर आएगी। अगर हमारी हीट बाहर आ गई बॉडी की, हम ठंडे पड़ जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, मर भी सकते हैं हम लोग। अब लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम प्रोटेक्शन करेंगे अपनी, हम बचाएंगे अपने आप को। ये कैसे बचाएंगे, अब सर्दियों में हम लोग पहनते हैं गर्म कपड़े, स्वेटर पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ठीक है, गर्म शॉल्स लेते हैं। क्यों लेते हैं, ये सब कुछ क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। अब आपने स्वेटर जैकेट क्यों पहन रहे हैं, आप इसलिए पहन रहे हैं कि हमारी बॉडी की हीट निकल के बाहर ना जाए, हमारी बॉडी की हीट बाहर ना जाए, इसलिए हम स्वेटर पहन रहे हैं, जर्सी पहन रहे हैं। समझ रहे बच्चों बात ये। अच्छा, इसी तरह वो कहता है कि हम लोग इसी तरह काले रंग के जो कपड़े होते हैं ना, ब्लैक ड्रेस जो होते हैं बेटा, ब्लैक ड्रेस ना बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए काले रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि हीट एब्जॉर्ब हो, वो गर्माइश एब्जॉर्ब करे, हीट एब्जॉर्ब रखे वो। तो ब्लैक कपड़े पहनते हैं, वार्म क्लॉथ पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। अच्छा, बास लोग तो बच्चों इंतहा कर देते हैं, सर्दियां आएंगी, नीचे जो है ना वो बनियान पहनेंगे, हाईनेक पहनेंगे, फिर शर्ट पहनेंगे, फिर स्वेटर पहनेंगे, फिर जैकेट पहनेंगे, ठीक है, फिर जो है ना वो गर्म टोपी ले लेंगे, कानों पे वो लगा लेंगे जो हेडफोन की टाइप इस तरह का होता है वो, ग्लव्स पहन लेंगे, मफलर लपेट लेंगे, नीचे जो है ना ट्राउजर पहन लेंगे, जो है ना 3-3, 4-4 मोजे सॉक्स पहन लेंगे, फिर भी कहेंगे बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। कुछ लोग तो बच्चों अखीर ही कर देते हैं, कुछ लोगों को तो ज्यादा ठंड लग रही होती है उसमें। ये खैर, ये सारी प्रोटेक्शन क्या है, अब बॉडी को कवर अप क्यों करते हैं, ताकि हमारी बॉडी की हीट बाहर ना जाए और हम बीमार ना पड़ जाए बच्चों। तो ब्लैक कपड़े पहनते हैं, ठीक है, गर्म कपड़े पहनते हैं बच्चों। इसके अलावा ना हम ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं सर्दियों के अंदर। ये असल में ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। इसलिए अगर देखिए हम पूरी प्रोटेक्शन करते हैं अपनी कि हमारी हीट बाहर ना जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हीट बाहर जाती है हमारी, तो वो हीट जो बाहर जाती है फिर उसका हम हल करते हैं ना हम लोग। फिर सर्दियों में बेटा चाय का इंतजाम रखते हैं, कॉफी का इंतजाम, कॉफी पीते हैं, गोश्त वगैरह खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में हीट पैदा हो। हम चीजें खाएंगे, रिएक्शन बॉडी में वो रिएक्शंस होंगे, हीट पैदा होगी, ताकि हीट पैदा हो, ताकि जो हीट हमारी बॉडी से बाहर चली गई है वो हीट कंपनसेट हो जाए, वो हीट हमारी बॉडी दोबारा पैदा कर लेगी इन चीजों को खाने से इस तरह। तो बच्चों इस बॉक्स में से आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है कि हम किस टेम्परेचर में बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ये आपने एमसीक्यूज में भी याद रखना है, शॉर्ट में भी लिखना है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री होता है ये, और यही हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर ये।
क्योंकि सर्दियों में ठंड होती है, अंदर टेम्परेचर कहां, देखिए बच्चों सर्दी हो गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहना है, बस याद रखिएगा। बाहर जितनी मर्जी गर्मी हो, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 रहना है। बाहर जितनी मर्जी सर्दी हो 37 रहना है। अब उसके लिए हम इकदाम करते हैं। अब सर बाहर सर्दियों में हम आपको बताया भी मैंने कि बाहर टेम्परेचर लो है, बॉडी में अंदर हीट है, हीट बाहर आ जाएगी, हम ठंडे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे हम लोग। ये उसका फिर हम क्या हल करते हैं, हम कहते हैं हीट रुके, ये बाहर ना जाए, उसके लिए गर्म कपड़े, ब्लैक कपड़े, फिर और हीट थोड़ी बहुत बाहर जो जा रही होती है उस हम कहते हैं हम कॉफी पिएंगे, चाय पिएंगे, गोश्त खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, ताकि वो हीट दोबारा पैदा हो जाएगी। थोड़ी बहुत अगर चली भी गई तो वो दोबारा पैदा हो जाएगी हीट। ये तो ये हमारी सर्दी में प्रोटेक्शन होती है हीट को रोकने के लिए इसमें। ये तो बेटा ये वाला आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है उस बॉक्स में से। ये अब बच्चों आखिरी बात, अब पेज नंबर 81 है, पेज 81 है, 81 पेज पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बस हमारा रह गया। देखिए बच्चों आपको मैंने कहा टेम्परेचर के 3 स्केल है, सेल्सियस स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। जो केल्विन स्केल है इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। ये बात मैंने आपको 4 स्लाइड में भी बताई थी। इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं और केल्विन स्केल भी कहते हैं इसको हम लोग। बच्चों ये जो केल्विन स्केल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है ना बेटा, ये स्केल, दिस स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन। ये स्केल शुरू होता है 0 केल्विन से, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों ने एक, मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं यहां पे, ये जो 0 केल्विन होता है ना बेटा, सेंटीग्रेड में यही टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस तरह 1000 ग्राम 1 किलो होता है, ग्राम किलो आपने बताया कि भाई ग्राम में 1000 है तो किलो में 1 किलो है। जिस तरह फ़ारेनहाइट में 98.6 है, सेंटीग्रेड में यही वैल्यू 37 डिग्री है। इसी तरह जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल केल्विन स्केल है, ये शुरू होता है 0 केल्विन से। यही 0 केल्विन सेंटीग्रेड में होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटा ये बड़ा एक अहम टेम्परेचर है 0 केल्विन टेम्परेचर। ये स्केल शुरू होता है 0 केल्विन से, शुरू होता है ओके से। ओके मतलब 0 केल्विन, ओके ठीक है। अब इसकी इस टेम्परेचर को ना, ये 0 केल्विन टेम्परेचर को बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट 0, पक्का 0, एब्सोल्यूट 0 कहते हैं इसको ये। अच्छा अब इसकी तरह डेफिनेशन सुन ले जरा एब्सोल्यूट 0 की। जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे ना, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ये बात, इसकी मैं आपको पूरा प्रूफ दूंगा आपको इस बात का। कहते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर ना 0 केल्विन के ऊपर, ये देखिए मैं जो आप लोगों ने पढ़ा चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में आप पढ़ते हैं कि वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। ये पढ़ा ना बेटा आपने, वॉल्यूम का टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आपको पता है कि V इज इक्वल टू KT होता है, V इज इक्वल टू KT होता है। अगर आपका टेम्परेचर बेटा ये 0 केल्विन, या 0 पुट कर दे, वैल्यू 0 पुट कर दे जरा यहां पे 0। अब ये K से मल्टीप्लाई हुआ, आपको पता है कि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर V इज इक्वल टू KT फार्मूला है, आपने टेम्परेचर 0 लगा दिया, आंसर आपका वॉल्यूम 0 आया। कहते हैं कि इस टेम्परेचर के ऊपर, कहते हैं दैट इट इज अ टेम्परेचर एट विच, ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर आइडियल गैस, बच्चों आइडियल गैस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, एक फर्जी गैस है, ऐसी गैस जिसके मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन ना हो, उसे आइडियल गैस कहते हैं। ऐसी गैस बहरहाल कोई है नहीं, ये सारी बातें फर्जी हैं। कहते हैं इट इज दैट टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। देखिए अभी आपका आंसर क्या निकला, 0 निकला ना बेटा। किस टेम्परेचर में निकला, आपने V इज इक्वल टू KT फॉर्मूले में T क्या लगाया, 0 लगाया आपने, तो आपका आंसर 0 निकला। 0 केल्विन लगाया तो आपका आंसर 0 निकला। ये तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इट इज दैट टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम, जिसपे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 0 हो जाता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपके सामने गैस का वॉल्यूम क्या निकला, 0 हो जाता है। ये बेटा देखिए ना तो ये टेम्परेचर दुनिया में कोई हासिल कर सका, ना ये टेम्परेचर भी फर्जी है। और ये बात कि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, गैस का वॉल्यूम 0, देखिए इसका मतलब है गैस गायब हो जाएगी। देखिए अगर कोई चीज है तो उसका वॉल्यूम भी है ना, जब कोई चीज नहीं है तो वॉल्यूम भी 0 है। 0 वॉल्यूम का मतलब क्या, चीज है ही नहीं। तो इस टेम्परेचर के ऊपर 0 केल्विन पे या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये वैल्यू है एब्सोल्यूट 0 की। इस टेम्परेचर पे आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये इट इज दैट टेम्परेचर
एट विच आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। ना ऐसी गैस है ना ये टेम्परेचर पाया जाता दुनिया में। ये बहरहाल आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखना है बेटा, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, तो आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू केल्विन में वो जीरो है। इसको आप याद रखना ओके से, कहते हैं ओके 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 कि के में जीरो है और सेंटीग्रेड में है -273/150 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू इसकी। तो ये बेटा आपने याद रखना है ये। अच्छा बेटा देखिए, अब आपने एक छोटा सा अपने न्यूमेरिकल टाइप हम बात करने जा रहे हैं। देखिए बेटा, अगर आपके पास वैल्यू दी जाए सेंटीग्रेड के अंदर और आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो ये छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास, सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को केल्विन में करना हो ना, अभी हम न्यूमेरिकल में सीखते हैं इस चीज को। तो जो आपके पास इस तरह ये 37 डिग्री है बॉडी टेम्परेचर, आप कहते हैं सर ये केल्विन में बताएं कितना होगा, तो आप यहां 37 लिखे प्लस उसमें ये ऐड कर दें, तो जमा करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो आपका केल्विन में निकल आएगा। तो अगर आपको कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड टू केल्विन, अगर आपको टेम्परेचर दिया जाए सेंटीग्रेड में आपने केल्विन में करना है, ये फॉर्मूला है K = C + 273। सेल्सियस वाला टेम्परेचर लगाएं, ये उसमें जमा कर दें, वो केल्विन में आ जाएगा। और बच्चों अगर उल्टा करना है, अगर आपको केल्विन में वैल्यू दी जाए और सेंटीग्रेड में करना हो तो बेटा उसको उल्टा कर लें, इसमें प्लस किया ना तो माइनस कर दें। अगर आपको टेम्परेचर दिया जाए सेल्सियस केल्विन में दिया जाए और सेल्सियस में करना हो तो माइनस कर दे बेटा 273, तो वो सेल्सियस में चला जाएगा उसमें। दोबारा सुन ले, सेंटीग्रेड में दिया जाए केल्विन में करना हो तो बस ऐड करना आपने, जमा करने के बाद जो आंसर, ये 273 ऐड करेंगे, जमा करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो आपका केल्विन में आंसर होगा। केल्विन में दिया जाए सेंटीग्रेड में करना हो तो माइनस करना आपने 273, तो आपका आंसर सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ये आए जरा, हमारी किताब में इसके 4 न्यूमेरिकल है, तो हम जरा न्यूमेरिकल से जरा इस बात को मजबूत कर लेते हैं। इस बात को बच्चों ये देखें जरा, ये देखें जरा, वो कहता है 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, बताएं यही वाली वैल्यू केल्विन में कितनी होगी। सेंटीग्रेड में दी है, केल्विन ने पूछ रहा है, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, केल्विन = C + 273। अच्छा अब ये देखें जरा बच्चों कितनी वैल्यू है, 750, 750 आया, ये जमा कर दें बस उसमें, ठीक है। अब ये आपके पास हो जाएगा 1023। अब क्योंकि आपने केल्विन में चेंज किया, ये आ गया केल्विन, और आपका जो टेम्परेचर केल्विन में आपसे पूछा था उसने, ठीक है, वो आपका आंसर निकला 1023 केल्विन। मुश्किल तो नहीं है बच्चों, आसान सा फॉर्मूला कि जो आपको सेंटीग्रेड में दिया है उसमें बस 273 जमा कर देंगे, वो केल्विन में चला जाएगा। एक और देख लें, ये आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है बच्चों, पेज नंबर 94 है, वहां पे न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अगर टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो, केल्विन में कितना होगा? सिंपल है, फॉर्मूला मैंने लिखे, K = C + 273। K कितना है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितना है, 150, जमा किया 273, ठीक है। तो आपका ये आंसर निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा ये 423 केल्विन। 150 को जमा करेंगे आप लोग 273 के साथ, तो ये आपका आंसर निकलेगा 423 केल्विन बच्चों। तो आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अब नीचे वाले दो उल्टा है, उसमें केल्विन में वैल्यू दी हुई है, आपने कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड के अंदर। किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीग्रेड में। तो अब ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाना है बच्चों, आपने अगर आपको सेंटीग्रेड में निकालना हो और केल्विन में दी जाए तो ये माइनस करते हैं बेटा उसमें फिर, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं। अब केल्विन में कितनी वैल्यू है? 100 - 273। अब 273 में से 100 माइनस करेंगे, 173 आ जाएगा, और साथ बड़ी रकम का साइन आएगा, साथ माइनस है या माइनस आ जाएगा। और क्योंकि अब आपने इसको सेंटीग्रेड में किया तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा इस तरह। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट वाला देखें, 172 केल्विन है, सेंटीग्रेड में करना है। फॉर्मूला, सेंटीग्रेड में निकालना हो तो K में से माइनस करना है फिर आपने। K कितना है? 172, 273, 101 बचेगा, 7 बड़ी रकम का साइन आएगा, तो -101 केल्विन आ गया आंसर आपका। -101 केल्विन में आंसर आ गया, ये सॉरी सेंटीग्रेड में आंसर आ गया। ये आपका सेंटीग्रेड में आंसर निकाला आपने, ये ठीक है बेटा। देखिए मुश्किल नहीं है, फार्मूला है जिस तरह गर्ल्स का होते हैं ना, लड़कों के होते हैं कॉलेज GC, इस तरह गर्ल्स का होता है KC। तो K = C
प्लस 273 सेंटीग्रेड को केल्विन में लाना, तो बस ये जमा करना उसमें, ये हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए उसमें। 750 डिग्री सेंटीग्रेड था, केल्विन में पूछा उसने आपसे, तो आपने उसमें ये जमा किया, फॉर्मूला लगाया, 1023 केल्विन हो गया वो। 150 सेंटीग्रेड तक केल्विन में पूछा उसने आपसे ये, तो आपने 150 लगाया, ये जमा कर दिया, 423 केल्विन हो गया ये। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसको उधर ले जाए, अगर आपसे सेंटीग्रेड में पूछे और केल्विन में दे तो फिर माइनस करना हमें 273। अब ये दो, इन दोनों में केल्विन में पूछा था उसने आपसे ये, तो सेंटीग्रेड केल्विन में दे तो माइनस करेंगे, तो 100 को था, 100 में से माइनस किया इसको, तो ये -173 आ गया। ये 172 था, माइनस किया 273, तो 101 सेंटीग्रेड में आ गया इस तरह की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल्स है इसको आपने नोट भी करना है, इसके नोट्स बनाने हैं। बाकी आज हम लोगों ने एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, और ये न्यूमेरिकल्स भी शॉर्ट क्वेश्चंस में करने हैं आपने ये। ठीक है, एमसीक्यूज गिन लें, ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है। ठीक है, इस मशीन का नाम एमसीक्यूज है। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितना होता है, ये एमसीक्यूज है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ये एमसीक्यूज है। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू कितनी होती है, केल्विन में वो 0 और सेंटीग्रेड में -273.15। ठीक है, ये एमसीक्यूज है, तो ये आपने याद रखने हैं उसमें। ये भी एमसीक्यूज है, फार्मूले भी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, कि सेंटीग्रेड को केल्विन में करना हो तो फिर क्या है, केल्विन को सेंटीग्रेड में करना हो तो फिर क्या है। ठीक है, और एक आखिरी बात सुन लें, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फ़ारेनहाइट के ऊपर भी ये डिग्री का साइन बनाया, सेंटीग्रेड के ऊपर डिग्री का साइन बनाया, और हम केल्विन के ऊपर, इसके ऊपर मैंने के ऊपर डिग्री साइन नहीं बनाया। तो बेटा याद रखिएगा कि ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट ना, ये पुराने स्केल है, ये पुराने स्केल है, और इनको सिस्टम इंटरनेशनल नहीं मानता इन स्केल को, मतलब ये उसके स्केल्स नहीं है, क्योंकि ये रवायती है, ट्रेडिशनल स्केल है, तो इनके ऊपर लोग रवायती तौर पर डिग्री साइन लगाते थे। केल्विन स्केल जरा एडवांस स्केल है, मॉडर्न स्केल है, सारे लॉ प्रूफ करता है ये स्केल। इसको जरा हमने डिफरेंट करने के लिए हम लोग उससे खुद उस रिवायत को खत्म किया, तोड़ा हमने, हम खुद इस पर डिग्री का निशान नहीं लगाते उसमें ये। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस बताए, 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं पेपर के लिए, एमसीक्यूज याद करने हैं, इंपॉर्टेंट बात थी ये। तो आज हमारा गैसियस सेक्शन खत्म होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे सॉलिड्स के ऊपर करेंगे, फिर हम लिक्विड्स को खत्म करेंगे ये। तो बच्चों हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।